सभी को नमस्कार। तो हमारे मेडिसिन में सेकेंड ईयर मेडिसिन सब्जेक्ट के अंदर पिछले लेक्चर में हमने फ्लूक्स जो है वो पढ़े। लीवर फ्लूक पढ़ा, फिर स्टोमक और इंटेस्टाइनल फ्लूक हमने जो पढ़ा, और इसके बाद में हमने ब्लड फ्लूक पढ़ा, सिस्टोसोमिया। आज हम पढ़ेंगे फीताकृमि यानी कि टेप वर्म। फीताकृमि। फीताकृमि क्यों कहा गया है? इस पर जैसे हमारे यहाँ कपड़ा जो है वो नापने का फीता होता है, उस पर निशान लगे होते हैं, टुकड़े बने से होते हैं ना, ये इसी तरह का है, इसलिए इसको फीताकृमि जो है वो कहा गया। तो परिचय में ये चपटे, पतले तथा फीते के भांति लंबे कृमि। एक तो लंबे हैं फीते की तरह, और दूसरा उनमें उसी तरह मार्ग पार्टीशन है, ऊपर जैसे होता है फीते पे लगा हुआ, एक एक इंच पे लगा होता है, इसलिए इन्हें फीताकृमि या टेप वर्म कहते हैं। यह कृमि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाया जाता है तथा आंत में रहता है। ये भी आंत में रहता है जनरली। अंडरलाइन करना, इस कृमि की आहार नाल नहीं होती, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये नोट करने वाली बात है, इसीलिए इसको फीताकृमि कहते हैं। कारण जो है, मुख्य रूप से ऑर्डर जो है हम वो पढ़ते हैं ना, फाइलम और फैमिली, और ये उसमें फिर ऑर्डर आता है। साइक्लोफाइलिडी के सभी टेप वर्म गाय, भेड़, बकरी व घोड़े आदि में पाए जाते हैं। कैटल, शीप एंड गोट, इसमें होता है मोनिंजिया एक्सपेंसा, ये नाम है इसका, मोनिंजिया एक्सपेंसा, मोनिंजिया बेनेडिनी, थाइसेनिंजिया जियार्डी, ये नाम है इनके। हॉर्स में जो है वो एनोप्लॉसीफेला मैग्ना और एनोप्लॉसीफेला परफोलिएटा, ये नाम है इनके। ऑर्डर सूडीफाइलिडी के टेप वर्म मुख्य रूप से कुत्ते, लोमड़ी, बिल्ली व मनुष्य में पाए जाते हैं। टेप वर्म की संरचना, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स हैं और वैसे भी ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, फीता जिस तरह के फीते के होते हैं, क्योंकि इसमें आहार नाल होती नहीं है, तो इसका जो है संरचना पहले जो हम देखते हैं, फिर उसके बाद लाइफ स्टाइल। यह कृमि फीते की भांति का ज़्यादा लंबा व कम चौड़ा, कभी कभी 1 मीटर तक लंबा, एकल लैंगिक, द्विलैंगिक दोनों प्रकार का संपूर्ण परजीवी है, यूनिसेक्स और बाईसेक्सुअल। एक भी नर और मादा भी हो सकते हैं, और एक में ही नर और मादा हो सकते हैं। इस परजीवी में आहार नाल नहीं होती। इसकी बॉडी के 3 भाग होते हैं। पहला है इसका सिर, हेड, जिसको स्कोलेक्स कहते हैं, स्कोलेक्स। इस स्कोलेक्स पर सकर्स यानी कि चूसक व हुक, कांटे लगे होते हैं। चूसक होते हैं और कांटे होते हैं, हुक्स और सकर्स लगे हुए होते हैं। स्ट्रोबिला, सिर के नीचे छोटे छोटे विभिन्न अवस्थाओं के खंड, सेगमेंट होते हैं, जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। सिर के बाद में देखो आप, ये छोटे छोटे ये टुकड़े हैं, इनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। सिर के ठीक नीचे संकरे व अविकसित खंड को गर्दन कहते हैं। सिर के नीचे संकरे व अविकसित खंड को गर्दन कहते हैं। ये आप जब ये डायग्राम में आप देखोगे ना स्कोलेक्स, तो ये देखिए, ये स्कोलेक्स के नीचे की जो है लंबी है, ये गर्दन है। इमेच्योर सेगमेंट ऊपर होते हैं, ज्यों ज्यों विकसित होते रहते हैं नीचे बढ़ते रहते हैं।
इस परजीवी टेपवर्म में आहार नाल व रक्त संचरण तंत्र नहीं होता। यह परजीवी अपना आहार अपने शरीर द्वारा अवशोषण से ही लेता है। पूर्ण विकसित खंड में ही नर व मादा प्रजनन होते हैं। पूर्ण विकसित खंड में ही नर व मादा प्रजनन खंड होते हैं। तो अब ये इसका लाइफ साइकिल इन्होंने ये बताया है कि ये कहाँ से कहाँ तक तो मैन में, आदमी में पूरा होता है, और फिर जो है ये कैटल में किस तरह से आगे कंप्लीट करता है। तो ये इसमें हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ये लाइफ साइकिल है इसका। केवल हाइमेनो लेप्सिया नैना को छोड़कर सभी टेपवर्म में जीवन चक्र इनडायरेक्ट होता है, अर्थात मध्यवर्ती परपोषी इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक में छोड़ के, इसमें हाइमेनो लेप्सिया नाना ये है, इसको छोड़ करके सभी के अंदर इंटरमीडिएट, जैसे उसमें भी इंटरमीडिएट होस्ट था, इसमें भी मध्यवर्ती परपोषी की आवश्यकता पड़ती है। भ्रूण युक्त टेपवर्म का अंडा गोबर आदि से चारागाह में गिर जाता है। भ्रूण युक्त टेपवर्म का अंडा चारागाह में गिर जाता है। वहां उपस्थित अप्रत्यक्षी प्रपोषी होस्ट इन्हें खा जाते हैं। वे हैं ऑर्बिटेड माइट्स, और ये सॉससीड, ये पता नहीं क्या, एंट चींटियाँ, बेटल्स, अर्थवर्म, हाउस फ्लाई, फ्लीज, स्टेबल फ्लाइज, ये सारे वहाँ पे हैं, तो ये उसको खा जाते हैं। ध्यान रहे, भ्रूण युक्त टेपवर्म का अंडा गोबर आदि से चारागाह में गिर जाता है। वहाँ उपस्थित अप्रत्यक्षी प्रपोषी ये हैं होस्ट, ये इनको खा जाते हैं। इस इंटरमीडिएट होस्ट के शरीर में यह भ्रूण युक्त अंडे विकसित होते हैं। वहाँ पर यह मेटासिस्टोड, लार्वल स्टेज, सिस्टी सर्कस, सिनुरस, हाइड्रेटेड सिस्ट और स्ट्रोबिलोसिरस आदि अवस्थाओं में विकसित होते हैं। तो ये तो सारी समझने वाली क्या है, इसको तो याद करना पड़ेगा ये नाम सारे, कि ये स्टेजें इसकी आती हैं। इसके अंदर मेटासिस्टोड है, लार्वल स्टेज है, सिस्टी सर्कस है, सिनुरस है, हाइड्रेटेड सिस्ट है, स्ट्रोबिलोसिरस है, आदि अवस्थाओं में विकसित हो जाते हैं। यह इंटरमीडिएट होस्ट जब स्वस्थ पशु द्वारा घास आदि से खा लिया जाता है तो यह आंतों में जाकर टेपवर्म के रूप में विकसित हो जाता है। यह इंटरमीडिएट होस्ट जब स्वस्थ पशु द्वारा घास आदि में खा लिया जाता है तो यह पशु के आंत में जाकर के टेपवर्म के रूप में विकसित हो जाता है। यह कृमि कम मात्रा में घातक नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा की स्थिति में घातक है, विशेष रूप से बच्चों में। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता है। अब इसमें इसने ये है इसमें लाइफ साइकिल ऑफ मोनेंजिया स्पीसीज। ये मोनेंजिया स्पीसीज लाइफ साइकिल, ये जो 278 पे है, ये इसके बारे में जो है वो विशेष तौर से बताया गया है। और इसी तरह से ये कैटल टू मैन, ये इस तरह से एग जो है वो फिशेस के अंदर पानी में जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, और जब पानी आदमी पीता है
तो उसके ये पेट में एग चले जाते हैं और वहाँ विकसित जो इस रूप में टेपवर्म के रूप में हो जाता है। इसको अच्छी तरह से बाद में मैं इसको देखता हूँ कि ये मैन एंड कैटल का तो इसने कोई जिक्र ही नहीं किया यहाँ पे। चलिए एक बार इसको देखते हैं, दोबारा इसको मैं समझ के इसको मैं बताता हूँ आपको कि ये जो मैन और है ये सेम ही है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि अगर ये अवस्था जो है वो कैटल में बन जाती है तो फीकल थ्रू, चाहे वो कैटल के थ्रू आए फीकल मटेरियल में अंडे, और चाहे जो है मैन के उसमें स्टूल में आए, एक ही बात है। ये इस तरह से इसने ये समझाया हुआ है, इसको अच्छी तरह से फिर आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन आप इसी को याद करें, ये जो इसके अंदर साइकिल, लाइफ साइकिल दिया हुआ है। सिम्टम: भूख की कमी आ जाना, वृद्धि में रुकावट होना, पेट का निकलना, जैसे आंत्रप्रदाह, पोट बेली कहते हैं इसको, पोट बेली बच्चों में जनरली हो जाता है। पोट बेली बच्चों में इस तरह से आपने देखा होगा, बच्चा कमज़ोर है, टांगें भी कमज़ोर है, सिर भी कमज़ोर है, बाकी बॉडी, लेकिन पेट आगे की तरफ बढ़ा हुआ। तो इसमें जनरली गांव में बता देते हैं कि भी इसके पेट में कीड़े हैं, दवाई दिलाओ इसको। पेट दर्द, पशु कमज़ोर दुर्बल हो जाता है। छोटे पशु, अगर ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो छोटे पशु मर भी जाते हैं। उपचार, ट्रीटमेंट: ब्यूनोमिडिन हाइड्रोक्सी नेप्थोरेट खुराक डोज भेड़ व बकरी 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट मुंह द्वारा दवा देने से पूर्व पशु को 3 घंटे भूखा रखना जरूरी है। भूखा भी रखना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने शायद आपको पहले भी बताई है कि उसको जब रात को जब पशु को दवा देनी हो सुबह, तो रात को उसको 2 डली जो है गुड़ की ज़रूर खिला दें। क्योंकि अगर मीठा खिलाया हुआ होगा तो ये सारे के सारे उस मीठे पे इकट्ठे हो जाते हैं। और सुबह खाली पेट जब आप उसको दवाई देते हो तो ये सीधी उस पे जा कर के असर करती है। तो ये भी इसका एक डीवर्मिंग का रूल है। हेक्साक्लोरोफेन भेड़ व बकरी में 2 ग्राम, प्रत्येक भेड़ व पशु को 3 घंटे भूखा रखे, ये बिल्कुल सही है हेक्साक्लोरो। उसके बाद में आता है टैनल पाउडर, गाय भैंस में 50 से 75 ग्राम, बछड़े में 10 से 12 ग्राम 3 माह की उम्र तक, बछड़े में 15 से 20 ग्राम 3 से 6 माह की उम्र। पुनः 1 सप्ताह बाद तथा इस प्रक्रिया 2-3 बार दोहराएं। ये ज़रूरी है क्योंकि इसके जो है वो छोटे जो है टुकड़े, वो वर्म्स जो है वो रह जाते हैं। और वो जब फिर मैच्योर होते हैं तो यह दवा मैच्योर पे असर करती है। तो 7 दिन के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। जब ये एक बार 7 बार वो जो छोटे थे, इमेच्योर थे, वो मैच्योर हो गए, और ये फिर 7वें दिन फिर आपने दवा दी तो ये उस पर अफेक्ट करेगी, सारे ख़त्म कर देगी। 2-3 बार देने से सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और जो मार्केट में अब मिल रही है मेडिसिन है, ये याद रखने वाली है, इनको इम्पॉर्टेंट है, इनको निशान लगाना। ये तो शायद ब्यूनोमिडिन हाइड्रोक्सी तो ये आपके याद रहे या ना रहे, लेकिन प्रेजीक्वेंटल ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये प्रेजीक्वेंटल के नाम से आती है, यहाँ इसकी टेबलेट आती हैं अलग नाम से, लेकिन होता प्रेजीक्वेंटल ही इसमें। ये ज़्यादातर फील्ड में यूज़ किए हैं। प्रेजीक्वेंटल 3 से 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल ये आएंगे आम, ये आम है जो आपको मिलेगी मार्केट में। 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मुंह से ओरली देते हैं। मेबेंडाजोल वो थी एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। एल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट को नहीं देते, ध्यान रखना, अंडरलाइन करना इसको। और फेनबेंडाजोल प्रेग्नेंट को दे देते हैं, डीवर्मिंग करा देते हैं। इसके बाद में आती है मेबेंडाजोल। ये डोज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट मुंह से जानवर को देते हैं। तो कल हम इसको एस्कैरियोसिस, निमेटोड्स को हम टच करेंगे। निमेटोड्स यानी कि राउंड वर्म, और इसमें आती है एस्कैरियोसिस, एस्कैरिस जो वर्म्स हैं, जो गोल वर्म होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, वो अब एक हमारा सिर्फ रह गया इसके अंदर। इसको हम कल जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।